हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल गैलेक्सी ज्ञान में आपका स्वागत है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम जानेंगे गैलेक्सी क्या है, गैलेक्सी कैसे बनता है। गैलेक्सी से जुड़ी पूरी जानकारी जानेंगे। गैलेक्सी को हिंदी में आकाशगंगा या मंदाकिनी कहते हैं। जब गैस, धूल, अरबों सितारे और उनके सोलर सिस्टम पर बड़ी संख्या में एकत्र हो जाते हैं, उसे आकाशगंगा कहते हैं। ये सब ब्रह्मांड में एक साथ मूव करते हैं। एक आकाशगंगा में गैस, डस्ट, ग्रह, सितारा, कॉमेट्स, नेब्यूला, एस्टेरॉइड्स, ब्लैक होल, डार्क मैटर होता है। आकाशगंगा में 98% तारा होता है और 2% धूल और गैस होता है। ये सब आकाशगंगा में गुरुत्वाकर्षण बल के जरिए एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ब्रह्मांड में 170 बिलियन से अधिक आकाशगंगाएं मौजूद है। एक गैलेक्सी का आकार कुछ मिलियन तारों से लेकर 100 ट्रिलियन तारों तक हो सकता है। ब्रह्मांड में बहुत सी गैलेक्सी मौजूद है। हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के बीच में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल भी है। मिल्की वे के अलावा कई आकाशगंगाएं हैं, लेकिन आज तक हम उनकी गिनती नहीं कर पाए हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप से नासा ने 10,000 गैलेक्सी का पता लगाया है, जिसमें लगभग हर एक प्रकार के आकार, रंग, बनावट की वाली गैलेक्सी है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सी मौजूद है। जैसे पृथ्वी में बहुत सारे गांव और शहर होता है, उसी तरह ब्रह्मांड में बहुत सारा गैलेक्सी या आकाशगंगा होता है। जैसे सूरज के चारों ओर ग्रह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूमता रहता है, उसी तरह गैलेक्सी में गैलेक्सी की सेंटर के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सितारा, स्टार समूह घूमता रहता है। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का जन्म एक बिंदु के विस्फोट से हुए था। इस धमाका के बाद हाइड्रोजन और हीलियम परमाणु का जन्म हुए। उसके बाद धीरे धीरे गैस और धूल का जन्म हुआ। गैस और धूल के विशाल बादल अपने ही गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण ढह गए और सितारा का जन्म हुआ। उसके बाद बहुत सारे सितारा का जन्म हुआ और किसी भी एक केंद्र को चक्कर लगाना शुरू किया। इसी तरह गैलेक्सी का जन्म हुआ। माना जा रहा है कि पृथ्वी में जितने सारे रेत के कण हैं, उससे ज्यादा ब्रह्मांड में आकाशगंगा है। गैलेक्सी बनने का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। ज्यादातर वैज्ञानिकों का मानना है कि दो गैलेक्सी के आपस में टकराने से नई गैलेक्सी का निर्माण होता है। चलिए इस बातचीत को थोड़ा मजेदार बनाते हैं। आपको पता होगा, हम सब रहते हैं घर में, कई सारे घर मिलकर बनाते हैं एक एरिया, कई सारे एरिया मिलकर बनाते हैं एक शहर, कई सारे शहर मिलकर बनाते हैं एक राज्य, कई सारे राज्य मिलकर बनाते हैं एक देश। ऐसे ही कई देश मिलकर बनाते हैं ये पृथ्वी, जो कि एक ग्रह है। ऐसे ही बहुत सारे ग्रह मिलकर एक सौर मंडल का निर्माण करते हैं और ऐसे कई सौर मंडल मिलकर एक आकाशगंगा बनाते हैं। आपको पता चला होगा कि हम एक आकाशगंगा की तुलना में कितने छोटे हैं। गैलेक्सी हमसे जितनी बड़ी है, उससे कई गुना दूर भी है। आप इसकी दूरी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो। एक गैलेक्सी की रोशनी हम तक आने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। शुरुआती समय में हमें इनके बारे में नहीं पता था। धीरे धीरे समय बीता, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ और हमें इनके बारे में पता चला। इसमें सबसे बड़ा हाथ नासा की शक्तिशाली हब्बल टेलीस्कोप का है, जिसने अंतरिक्ष में मौजूद कई गैलेक्सी की तस्वीर लेने का बेहतरीन काम किया है। हम में से अक्सर लोग जब भी रात में आकाश की तरफ देख रहे होते हैं, तो इनके बारे में जरूर कुछ न कुछ सोचते हैं।
एक अमेजिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जो भी देख रहे हैं असल में वो छवि करोड़ों अरबों साल पहले की होती है, वर्तमान की बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गैलेक्सी से हमारे तक प्रकाश आने में काफी समय लग जाता है। हो सकता है वर्तमान में ऐसा कुछ दृश्य हो ही ना। अगर कोई गैलेक्सी हमसे 1 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है तो हम उसे 1 करोड़ साल पहले की अवस्था में देख रहे होते हैं। आकाशगंगा का प्रकार उनके दिखावट के अनुसार भाग किया गया है। किस तरह का दिखने वाला आकाशगंगा किस भाग में आएगा, इसके ऊपर अमेरिकी खगोलशास्त्री एडविन पॉवेल हब्बल ने साल 1926 में कुछ क्रम बताया। इसे हब्बल सीक्वेंस कहा जाता है। इस हब्बल सीक्वेंस के अनुसार आकाशगंगा को 3 भागों में बता गया। वह 3 भाग है। पहला स्पाइरल गैलेक्सी या सर्पिलाकार गैलेक्सी, दूसरा इलिप्टिकल गैलेक्सी या दीर्घवृत्तीय गैलेक्सी, तीसरा इरेगुलर गैलेक्सी या अनियमित गैलेक्सी। पहला स्पाइरल या सर्पिलाकार गैलेक्सी। स्पाइरल गैलेक्सी में कर्व्ड आर्म होता है, इसलिए यह चक्र की तरह दिखाई देता है। इस तरह की आकाशगंगा का 3 अंश होता है। एक है बल्ज यानी को केंद्र, दूसरा डिस्क और एक है होलो। इस तरह की गैलेक्सी की बल्ज या सेंटर में बहुत पुराना स्टार होता है और डिस्क में डस्ट और गैस होता है और हेलो में ओल्ड स्टार और नया स्टार होता है। हब्बल क्लासिफिकेशन के अनुसार स्पाइरल गैलेक्सी को एस लेटर से दर्शाया जाता है और एस लेटर के साथ इंग्लिश स्मॉल केस लेटर ए, बी और सी को यूज किया जाता है गैलेक्सी का टाइटनेस को दर्शाने के लिए। जैसे सा स्पाइरल गैलेक्सी टाइट बंधा हुआ होता है और इसका सेंटर बहुत बड़ा होता है, और एससी गैलेक्सी थोड़ा फैला हुआ होता है और इसका केंद्र छोटा होता है। हमारा मिल्की वे गैलेक्सी एक स्पाइरल गैलेक्सी है। दूसरा इलिप्टिकल गैलेक्सी या दीर्घवृत्तीय गैलेक्सी। इलिप्टिकल गैलेक्सी गोल और अंडे का आकार का होता है। इसमें थोड़ा बहुत डस्ट और गैस होता है। इस तरह की गैलेक्सी में ज्यादातर ओल्ड स्टार होता है। इलिप्टिकल गैलेक्सी ज्यादातर गैलेक्सी क्लस्टर के बीच में होता है। स्पाइरल गैलेक्सी और इलिप्टिकल गैलेक्सी के अलावा ब्रह्मांड में और भी अलग अलग शेप के गैलेक्सी देखने को मिलता है। इस तरह की अलग अलग गैलेक्सी को इरेगुलर गैलेक्सी कहते हैं। तीसरा इरेगुलर या अनियमित गैलेक्सी। इरेगुलर गैलेक्सी हब्बल सीक्वेंस को फॉलो नहीं करता। हमारा गैलेक्सी मतलब सौर मंडल जिस गैलेक्सी में है उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी या दुग्धमेला आकाशगंगा। हमारा मिल्की वे गैलेक्सी का आकार स्पाइरल मतलब सर्पिलाकार है। इस आकाशगंगा का विस्तार उत्तर से दक्षिण में विस्तृत तारों की बहती सफेद धारा है। इस गैलेक्सी में लगभग 100 बिलियन से 300 बिलियन स्टार्स है। इस गैलेक्सी की एक छोर से दूसरी छोर की दूरी है 1,05,700 लाइट ईयर्स। हमारे गैलेक्सी का नाम मिल्की वे ये ग्रीक्स ने दिया था। इस गैलेक्सी को ग्रीक्स ने ग्रीक भाषा में गैलेक्सिया स्काइक्लोस कहता था, जिसका मतलब मिल्की सर्कल है। क्योंकि इस गैलेक्सी को रात में मिल्क की तरह व्हाइट और चमकीली दिखाई देती है। क्योंकि इस गैलेक्सी में बहुत ज्यादा स्टार है जिसकी लाइट से ये गैलेक्सी सफेद रंग की दिखाई देता है, इसलिए इसे मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है। मिल्की वे आकाशगंगा का नजदीकी गैलेक्सी है एंड्रोमेडा आकाशगंगा। आज से 4.5 बिलियन साल बाद एंड्रोमेडा आकाशगंगा हमारे दुग्धमेला आकाशगंगा के साथ टकराएगा और दोनों आकाशगंगा मिलकर एक नया आकाशगंगा बनाएगा। ब्रह्मांड में खोजे गए आकाशगंगा में सबसे बड़ी गैलेक्सी है गॉडजिला गैलेक्सी।
पृथ्वी से 13,300,000,000 प्रकाश वर्ष दूर मैक्स 0647 जेडी आकाशगंगा है, जो फोटोमेट्रिक रेडशिफ्ट पर आधारित है। ब्रह्मांड में सबसे छोटी गैलेक्सी सेगवे 1 और सेगवे 3 है। अब तक खोज की गई सबसे दूर की गैलेक्सी Z8GND 5296 गैलेक्सी है। अब मुझे विश्वास है कि गैलेक्सी के बारे में पूरी जानकारी मिल गया होगा। आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में देखेंगे हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के सौरमंडल के बारे में। धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए।